किताब हयात से मुकद्दस लूका की इंजील, चौथा बाब, पहली आयत से। आजमाइश मसीह। और यीशु रूह कुदुस से मामूर होकर उर्दन से लौटा, और वो रूह की हिदायत से बियाबान को गया 40 दिन तक, और शैतान से आजमाया जाता रहा। और उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे जवाब दिया, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि खुदा के हर कलमे से जिंदा रहेगा। और शैतान ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर दुनिया की सारी मुमलिकतें पल भर में दिखाईं। और शैतान ने उससे कहा कि मैं ये सारा इख्तियार और उनकी शान व शौकत तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपे गए हैं, और जिसे चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। फिर वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म किया कि तेरी हिफाजत करें, और कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को किसी पत्थर से चोट लगे। और यीशु ने जवाब में उससे कहा गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। और शैतान जब तरह तरह की आजमाइशें ख़त्म कर चुका तो मुकर्ररा वक्त तक उससे अलग रहा। एलानिया ज़िंदगी का आगाज़। और यीशु रूह की कुव्वत से जलील को लौटा, और आसपास के सारे इलाके में उसकी शोहरत फैल गई, और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा, और सब उसकी तारीफ करते रहे। यीशु अपने वतन में। फिर वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुताबिक सबत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ, और इशाया नबी का तूमार उसे दिया गया। और जब उसने तूमार खोला तो वो मकाम पाया जहाँ ये लिखा था कि रूहे खुदावंद मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे मसा किया कि मिस्कीनों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को रिहाई, और अंधों को बीनाई, और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूं, और खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहर करूं। और वो तूमार लपेट कर और खादिम को वापस देकर बैठ गया। और जो इबादत खाने में थे उन सब की आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुंचा। और सब ने उस पर गवाही दी, और शफकत की उन बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थीं ताजुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा कि तुम बेशक ये मिसल मुझ पर कहोगे, ए तबीब, तू अपना इलाज कर। जो कुछ हमने सुना है कि तूने कुफर नहूम में किया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इलियास के दिनों में 3 बरस 6 महीने तक आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि तमाम मुल्क में सख्त काल पड़ा, तो बहुत सी बेवाएं इस्राएल में थीं। मगर इलियास सिवाय सैदून के सारफत की एक बेवा औरत के उनमें से किसी के पास ना भेजा गया। और अलीसा नबी के वक्त इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ ना किया गया सिवाय नौमान सुरयानी के। और जितने इबादत खाने में थे सब उन बातों को सुनते ही गुस्से से भर गए और उठकर उसे शहर से बाहर निकाला।
اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر بنا ہوا تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں، لیکن وہ ان کے بیچ سے گزر کر چلا گیا۔ کفرنہوم کا عبادت خانہ۔ اور وہ جلیل کے ایک شہر کفرنہوم کو گیا اور سبت بسبت انہیں تعلیم دیتا تھا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام با اختیار تھا۔ اور عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں شیطان کی ناپاک روح تھی۔ وہ بڑی آواز سے یہ کہہ کر چلا اٹھا کہ اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس۔ یسوع نے اسے دھمکا کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل آ۔ اس پر بدروح اسے بیچ میں پٹک کر اس سے نکل آئی، اور اسے کچھ ضرر نہ پہنچا، اور سب متعجب ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم کرتا ہے اور وہ نکل آتی ہیں، اور آس پاس کے علاقے کی ہر جگہ میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ پطرس کے ہاں شفا دہی۔ اور وہ عبادت خانے سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی۔ تب اس نے اس کے پاس کھڑے ہو کر تپ کو جھڑکا تو اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ اور جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے، سب آفتاب کے غروب کے بعد انہیں لاتے تھے، اور وہ ایک ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا دیتا تھا۔ اور بتیروں میں سے بدروحیں چلا چلا کر یوں کہتے ہوئے نکل آتی تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، مگر وہ انہیں جھڑکتا اور یہ کہنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ المسیح ہے۔ دورہ جلیل۔ جب دن ہوتا تھا تو وہ نکل کر کسی ویران جگہ جاتا تھا، اور ہجوم اسے ڈھونڈتے اور اس کے پاس آ کر اسے روکتے تھے کہ ہمارے پاس سے چلے نہ جانا۔ مگر اس نے ان سے کہا، مجھے ضرور ہے کہ اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دوں، کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور وہ یہودیہ کے عبادت خانوں میں واعظ کرتا رہا۔ آمین۔